ये 4 इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स यानी कि आईडीईज़ ऐसी हैं जो एज़ अ डेवलपर आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सबसे पहली आईडी है वीएस कोड। वीएस कोड के अंदर आप जितनी भी कोडिंग है बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं और मेरे डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर मैं इसे ही रिकमेंड करता हूँ वीएस कोड को। सेकंड आईडीई जो है वो है कर्सर। कर्सर जो है ये बेसिकली एजेंटिक एआई की बेस पे काम करती है और ये आप डाउनलोड करके इसकी प्राइसिंग भी है, ये फ्री में नहीं होती। सो हॉबी यानी कि फ्री वाले जो हैं वो एक प्रो ट्रायल 1 वीक में ले सकते हैं। 1 वीक प्रो ट्रायल आप ले सकते हैं। लिमिटेड एजेंट रिक्वेस्ट होती है एंड लिमिटेड टैब कंप्लीशन होती है। लेकिन प्रो मोड में आपको सब कुछ मिलता है, एक्सटेंडेड लिमिट ऑन एजेंट्स, अनलिमिटेड टैब कंप्लीशन, बैकग्राउंड एजेंट, मैक्सिमम कॉन्टेक्ट्स, विंडोज़ एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर जितना आप पे करते जाते हैं, आप उतना काम कर सकते हैं। आप ये समझें कि वाइब कोडिंग के लिए कर्सर जो है इस वक़्त बहुत टॉप पे समझा जा रहा है। लेकिन ऑफ़ कोर्स वीएस कोड को अगर आप गिटहब कोपायलट चैट के साथ अटैच कर लें, यानी कि गिटहब कोपायलट चैट के साथ अटैच कर लें, तो बेसिकली ये सेम ही चीज़ है जो आपको कर्सर फ्राहम करता है। सो आइदर यू कैन पे फॉर गिटहब कोपायलट चैट या आप डायरेक्टली कर्सर पे जाके डायरेक्टली यहाँ पे आप पेमेंट करके इसको एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्री वर्ज़न भी बड़ा कमाल का है, तो सेकंड वन इज़ कर्सर। थर्ड वन जो इस वक़्त बहुत टॉप पे जा रही है नोटबुक एलएम। ये बेसिकली गूगल का एक आप कह सकते हैं कि एआई रिसर्च टूल एंड थिंकिंग वाला है। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो यहाँ पे नोटबुक एलएम पे जाएँगे एंड यू कैन रिसर्च एंड एक्चुअली थिंक इन अ वे जहाँ पे जेमिनी मॉडल्स जो गूगल के लेटेस्ट मॉडल्स हैं वो यूज़ करके आपको एआई पावर्ड रिसर्च पार्टनर है और इस पे आप कुछ भी करवा सकते हैं। पीडीएफ, वेबसाइट, यूट्यूब वीडियो कुछ भी अपलोड करके उसके साथ चैट कर सकते हैं। आप इंस्टेंट इनसाइट ले सकते हैं अगर आपने कोई पेपर देखा है और डिफरेंट किस्म की उससे आप एक्सटेंशंस वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं या डिफरेंट किस्म की आप चीज़ें उससे पढ़ना चाहते हैं, आप वो देख सकते हैं। आप सोर्स दे सकते हैं डिफरेंट किस्म के लिटरेचर का, आप राइटिंग कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं एंड जनरेट कर सकते हैं, पावर स्टडी कर सकते हैं, थिंकिंग को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, न्यू आइडियाज़ लेके आ सकते हैं और आप प्रॉपर पूरी की पूरी ऐप्स बना सकते हैं एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो आप नोटबुक एलएम के थ्रू कर सकते हैं। ये बेसिकली आईडीई तो नहीं है, लेकिन वाइब कोडिंग के लिए या आपके डिफरेंट किस्म के प्लान्स को समझने के लिए या थिंकिंग के लिए या आइडिया जनरेशन के लिए एक बेस्ट टूल है इस वक़्त। आप यहाँ पे ट्राई नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे एक नई नोटबुक बनाते हैं और उसके थ्रू आप सारे का सारा काम जो है वो कर सकते हैं। तो नोटबुक एलएम को आप एज़ एन एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं विद वीएस कोड। यहाँ से आप कोड लिखवाएँ, बाकी काम करें और ऑटोमैटिकली वो जितना भी काम होगा, वो यहाँ पे आपके रिव्यू के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऑफ कोर्स एक है गूगल कोलैब। गूगल कोलैब को एज़ एन आईडीई आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इंस्टॉल नहीं होता, ये ऑनलाइन ब्राउज़र के अंदर यूज़ होता है। आप इसके ऊपर नोटबुक्स बना सकते हैं और इसी की जो है वो फंक्शनिंग को आप यूज़ कर सकते हैं ईज़िली और जुपिटर नोटबुक के तौर पे ये काम करती है। तो ये ऑनलाइन ब्राउज़र है जिसके अंदर आप सारा काम कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ना तो अपना सिस्टम जो है उसपे हाई स्पीड रखने की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ को इंस्टॉल करने की। डायरेक्ट रन एंड गन वाला सिस्टम होता है, आप इसमें जाके काम कर सकते हैं। फिर एक और टूल आज आया है एंटी ग्रेविटी के नाम से, जो गूगल का है, आज नहीं आया मतलब रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एंटी ग्रेविटी के तौर पे आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये लिफ्ट ऑफ के लिए नेक्स्ट जनरेशन आईडीई है, जिसको आप डाउनलोड करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं और ये टूल एज़ आईडीई इतना ज़बरदस्त है कि आप इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो भी डाली है गूगल एंटी ग्रेविटी वालों ने और यहाँ पे ये बेसिकली एजेंटिक डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म है सिमिलर टू कर्सर या आप वीएस कोड और गिटहब कोपायलट को जब मिला के चलाते थे, तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से चलता है। और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप रन कर सकते हैं। ये एआई आईडीई कोर है बेसिकली इस तरीके से आप इसे अपने पीसी के अंदर चला सकेंगे और कुछ इस तरीके से आप डिफरेंट किस्म के क्रॉस सरफेस एजेंटिक मोड को यूज़ कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, एजेंट एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और एंटी ग्रेविटी को यूज़ करके आप वाइब कोडिंग बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। सो ये डेवलपर्स के लिए है जिसमें सिर्फ़ आपने आइडिया सोचना है, कोडिंग जो है वो इस तरीके से करते जाएँगे और ये लेटेस्ट आप देख सकते हैं कि कब इन्होंने लॉन्च किया एंड किस तरीके से जेमिनी 3 एंड बाकी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। सो ये नवंबर 2025 के अंदर आया था बट स्टिल इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ हाइप। प्राइसिंग पे जाएँ तो यहाँ पे इसकी प्राइस है इंडिविजुअल प्लान जो है ये 0 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई प्राइस नहीं आपको पे करनी पड़नी। डेवलपर प्लान के अंदर आपको गूगल वन का अकाउंट लेना पड़ता है। सो गूगल वन की प्राइस आपके डिपेंड करता है कि किस कंट्री के अंदर है। आप यहाँ पे गेट प्लान पे क्लिक करेंगे, वो आपके अकाउंट के अंदर आपको ले जाएगा एंड देन यू हैव टू अटैच योर क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे मोर जनरस लेट लिमिट रिफ्रेश्ड एवरी 5 आवर्स। तो ये बहुत अच्छा आपको मिलता है। इसकी प्राइस गूगल वन के अंदर आप देख सकते हैं। गूगल वर्कस्पेस के अंदर अगर आप जाएँ तो यहाँ है। ऑर्गेनाइज़ेशनल प्लान के अंदर विया गूगल क्लाउड आप ये वाला चेक कर सकते हैं। सो प्राइसेज़ डिफ़र करती हैं बेस्ड ऑन द कंट्री और गूगल वन के प्लान के ऊपर। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं
गूगल वन यहाँ पे प्राइसेस इन पाकिस्तान लिखता हूँ। सो ये प्राइस प्लान मेरे पास आ जाएगा। तो मंथली प्राइस प्लान जो है ये पाकिस्तान का तो नहीं आ रहा इस वक़्त। इट्स आई थिंक फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड बिकॉज़ ऑफ माय वीपीएन। तो मैं वापस जाता हूँ। यहाँ पे देख लें आप, ठीक है। सो अराउंड मार्च 25 विद 100 जीबी जंपिंग अराउंड PKR 209 टू PKR 419 मंथली एंड इट्स एनुअल प्लान इज दिस वन। सो गूगल वन की प्राइसेस जो हैं कुछ इस तरीके से हैं। आप गूगल वन अपना परचेज कर सकते हैं और यहाँ पे 100 जीबी प्लान ऐसे है और बाकी ऐसे हैं और इसके अंदर ही आपको ये एक्सटेंशन मिल सकती है और आप इसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। एंड लेट्स सी यहाँ पे अगर एंटी ग्रेविटी की प्राइसेस अगर मेरे पास आती हैं जेमिनी के थ्रू। सो गूगल वन प्लान्स प्राइसेस आर हैवेंस रिसेंटली इंक्रीज। तो 500-600 रुपये पर मंथ की यहाँ पे मुझे बता रहे हैं। सो 100 जीबी 200 जीबी ये तो बेसिकली प्लान है। एंड यस, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड ये क्लाउड स्टोरेज के लिए है लेकिन अदर मेथड्स के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इंडिविजुअल प्लान है, डेवलपर प्लान है, टीम प्लान है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है। आप इनमें से कोई भी चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली आप गूगल एंटी ग्रेविटी पे जाके डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने विंडोज़ 64 भी आ जाएगा और यहाँ पे ARM 64 भी आएगा। मेरे पास ARM चल रही है तो मैं उसको इंस्टॉल करूँगा एंड देन आई कैन यूज़ इट। तो लिनक्स, मैक और विंडोज़ तीनों के लिए एंड ऑफ कोर्स इट वर्क्स रियली वेल। तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ आपके सामने एंटी ग्रेविटी को और लेट्स सी कि इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं। सिर्फ नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने करना है एंड इंस्टॉल। मैं कोई भी चीज़ नहीं छेड़ी और इसको इंस्टॉल करते हैं। एंड मीनवाइल हमारे पास जो आईडीईज़ मैंने आपको बताई हैं उनकी लिस्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कर्सर है, वीएस कोड मैंने लास्ट पे लिखा हुआ है विद गिटहब, कोपायलट, नोटबुक LM है, एंटी ग्रेविटी है, गूगल कोलैब है एंड मल्टीपल अदर किस्म के प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे आप आईडीईज़ को यूज़ कर सकते हैं और अपनी कोडिंग कर सकते हैं फॉर डेटा साइंस एंड एआई डेवलपमेंट। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको और आईडीईज़ से भी रूबरू करवाऊँगा ताकि आप उनको भी यूज़ कर सकें। अभी तक ये एंटी ग्रेविटी जो है हमारे पास इंस्टॉल हो रही है। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाती है देन वी विल सी कि इसके ऊपर किस तरीके से हम मल्टीपल किस्म के कोड्स को रन कर सकते हैं और वो भी आसानी के साथ। तो ये हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन करके देखते हैं। तो ये पूछ रहा है कि लॉन्च करना है एंटी ग्रेविटी को, मैं कहता हूँ ऑफ कोर्स करें। तो यहाँ पे मेरे पास एंटी ग्रेविटी जो है वो लॉन्च हो जाएगा और सो इसने कुछ ब्लॉक किए हैं तो मैं इसको अलाउ नहीं करता फ़िलहाल के लिए। आप अलाउ करना चाहें तो कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। स्टार्ट फ्रेश, क्योंकि हमने अपना वर्क फ्लो वीएस कोड से भी ले सकते हैं लेकिन मैं कहता हूँ स्टार्ट फ्रेश। यहाँ पे मुझे डार्क थीम पसंद है। टोक्यो नाइट जो है वो थोड़ी-सी हल्की-सी ब्लूइश डार्क होती है, ये बिल्कुल डार्क होती है। सो टोक्यो नाइट मैं ले लेता हूँ। नेक्स्ट पे जाता हूँ। सोर्स मॉडल, सिक्योर मॉडल, रिव्यू ड्रिवन डेवलपमेंट, एजेंट ड्रिवन डेवलपमेंट, कस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन-सा वर्कफ़्लो एजेंट यूज़ करना है। सिक्योर मोड जो है वो इस पे कुछ भी नहीं होगा एंड रिव्यू ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप खुद से रिव्यू करते जाएँगे। टर्मिनल एग्ज़ीक्यूशन पॉलिसी के अंदर आपको हमेशा रिक्वेस्ट करेगा एजेंट कि भाई इसको मैं चला दूँ, इसको चला दूँ, इसको चला दूँ, तो मैं उसको रखूँगा एज़ इट इज़। आगे चलते हैं। की बाइंडिंग, कॉन्फ़िगर योर की बाइंडिंग नॉर्मल रखता हूँ मैं और रिकमेंडेड जो है उसी को लेके चलता हूँ। साइन इन विद गूगल हमें करना पड़ेगा इसको रन करने के लिए, तो मैं साइन इन विद गूगल करता हूँ और जो मेरी ईमेल आईडी है उसी के साथ इसको साइन इन कर लेता हूँ एंड ओपन एंटी ग्रेविटी करता हूँ। सो यहाँ पे हमें सिंक करके सब कुछ मेरे अकाउंट के साथ सिंक होगा और इस आईडीई को जो वीएस कोड की तरह ही है लेकिन विथ डिफरेंट, तो आप इसको रन कर सकते हैं। तो मैं गूगल को अलाउ नहीं करता कि वो मेरी चीज़ें जो हैं वो देख सकें। सो यहाँ पे आपके सामने राइट साइड पे एक प्रॉम्प्ट है, यहाँ से आप प्लानिंग कर सकते हैं, फ़ास्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना जेमिनी 3 का मॉडल या प्रो मॉडल जो है उसे चूज़ कर सकते हैं एंड ऑफ़ कोर्स यहाँ पे आपके पास जो हायर रेट लिमिट है उसके प्लान जो हैं वो यहाँ पे क्लिक करके आपके सामने आ जाएँगे, जो हमारे पास पहले भी आए थे। सो वी कैन एक्चुअली सी देम लेटर ऑन। लेकिन हमें कुछ भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको एज़ इट इज़ चलाऊँगा एंड दिस इज़ मोर दैन इनफ। तो यहाँ पे एजेंट मैनर है, यहाँ पे मैनेजर है, यहाँ पे क्लोन रिपॉज़िटरी अगर कोई करनी है, वरना सारे का सारा वर्क स्पेसेस जो है यहाँ पे अवेलेबल है और इनके अंदर आप काम कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे वीएस कोड काम करता था, ये इनकी फाइल्स हैं, एक्सटेंशंस, सोर्स कंट्रोल, रिमोट एक्सप्लोरर, तो इसकी भी एक्सटेंशंस मौजूद हैं
ऑलरेडी और इस वीएस कोड की तरह ही ये काम करता है एंटी ग्रेविटी भी। एंड ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ आपने बनानी है तो आप यहाँ पे सिर्फ टाइप करेंगे और यहाँ पे आपके पास वो चीज़ बनती आएगी। सो इसकी टेस्टिंग हम लेटर ऑन करेंगे। अभी के लिए आपको समझ आ गई होगी कि कितनी जो आईडीज़ हैं हमारे पास हैं और कौन-कौन सी आईडीज़ एडवांस्ड हैं, कौन-सी पैसे लेती हैं, किस तरीके से आपकी डेवलपमेंट होती है। मैं सिर्फ एक बात बता दूँ, अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 10 से 20 या $30 पर मंथ हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं आज के दौर में वाइब कोडिंग करके। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सिर्फ थोड़ा-सा पीछे रह के फ्री वाले को यूज़ करना चाहते हैं। तो फ्री वालों से टेस्ट करें, लेकिन जब कोई चीज़ फाइनल बनानी है, ट्राई टू गो विद प्रो अकाउंट्स और उनके थ्रू काम चलाएँ। ख़ास तौर पे गिटहब कोपायलट जो है वो कमाल का है। इसके साथ कर्सर है। तीसरी ऑप्शन मैंने एंटी ग्रेविटी की आपको दिखाई जिसमें आप डिफरेंट एजेंटिक मोड को वाइब कोडिंग के थ्रू यूज़ करके सब कुछ बना सकते हैं, व्हाटएवर यू थिंक। ये है आज की दुनिया, इसमें कोडिंग सीखने की ज़रूरत है कोडिंग को, समझने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है, लेकिन रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।